सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने आज भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 4 लेबर कोड के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूर संगठन के सदस्यों ने पंचायत भवन से लोअर बाजार होते हुए डीसी कार्यालय तक रैली निकाली और लेबर कोड के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने चारों लेबर कोड को मजदूर विरोधी और अमीर प्रशस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि इन कोड से मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार, सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इन लेबर कोड को तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई है। उपायुक्त कार्यालय के बाहर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने कहा कि मजदूर हितों पर प्रहार करने वाले इन 4 लेबर कोड के खिलाफ 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को मजदूरों की चिंताओं की अनदेखी बंद कर संवाद और सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए। सेठू ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मजदूरों की आवाज नहीं सुनी तो विरोध को और तेज किया जाएगा। देश के अंदर आज मजदूरों किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको मालूम होगा 26 नवंबर 2020 को एक ऐतिहासिक किसानों का आंदोलन हुआ था। 1 साल चला। 3 काले कृषि कानून लाए गए थे। मोदी सरकार ने उस वक्त भी कहा ये ऐतिहासिक कानून है, किसानों के पक्ष के कानून हैं। लेकिन 750 जो शहादतें हुई जो किसानों की इसमें आंदोलन में, उसके बाद 1 साल के बाद मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी और काले कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि वो काले कानून किसानों के पक्ष के नहीं थे। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके खिलाफ थे, उनके पक्ष के थे और किसानों के खिलाफ थे। और उसमें किसानों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल करके उनको मजबूरी में धकेलने की एक साजिश थी, कंपनियों के हवाले खेती करने की साजिश थी। उसी वक्त में एक आंदोलन शुरू हुआ था। हमारे देश के अंदर एक हड़ताल हुई थी। क्यों हुई थी? जो आजकल आप लगातार पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं, 4 लेबर कोड ला दिए गए। ये लेबर कोड क्या है? ये बंधुआ मजदूरी और गुलामी को स्थापित करेंगे। 44 कानून जो हमारे देश के अंदर बने हैं पिछले 100 साल में, उसमें से 29 कानूनों को सीधे रूप में खत्म कर दिया गया। और 4 लेबर कोड आने से क्या होगा कि उद्योगों में काम करने वाले 74% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। 70% उद्योग जो है कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ठेका मजदूरी में जो पहले लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी 20 मजदूरों पर, उसको बढ़ाकर 50 कर दिया। फैक्ट्री की जो परिभाषा थी उसको जो है 10 और 20 की जो परिभाषा थी, जो बिजली से संचालित होते थे फैक्ट्रियाँ या गैर बिजली के, उसकी जो सीमा है उसको डबल करके ज़्यादातर मजदूरों को कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। पहले 100 मजदूर से ज़्यादा जहाँ काम करते थे वहाँ अगर जो छटनी करनी है मजदूर की, ले ऑफ करना है या उद्योग को बंद करना है, सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3 गुना ज़्यादा 300 कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर उद्योग अभी कभी भी मजदूरों को अपनी नौकरी से बाहर कर सकते हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि केंद्र सरकार बार बार ये तर्क दे रही है ये बड़े अच्छे कानून हैं, और ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे जो है मजदूरों का भला होगा। जब 74% मजदूर को आप कानून से बाहर कर रहे हो, किसका भला आप करना चाहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आप जो है शोषण ज़्यादा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ 29 कानून खत्म करके जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, आप जो मीडिया के बंधु हैं, आपके भी जो 2 कानून हैं 1955 और 1958 के, उन दोनों कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इन्हीं दोनों कानूनों के आधार पर आपको सभी के लिए मजीठिया बेस बोर्ड बना था 2011 में। जब ये दोनों कानून भी नहीं रहेंगे तो मजीठिया बेस बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। आप जो पत्रकार लोग हैं, आपके दफ्तर में जो क्लरिकल का काम करने वाले या दूसरा जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। और फिक्स टर्म रोजगार लाया जा रहा है। फिक्स टर्म रोजगार सरकार का सबसे बड़ा जो तर्क दिया जा रहा है कि 1 साल के बाद ग्रेजुटी लागू होगी 5 साल के बजाय। पर हम पूछना चाहते हैं, जब आपने फिक्स टर्म रोजगार लाकर 3 महीने 6 महीने के बाद हम नौकरी से ही निकाल दोगे, किसी को 1 साल पूरा नहीं होने दोगे, तो 1 साल के बाद ग्रेजुटी मिलेगी कहाँ? और ये जो पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ पर ईपीएफ की राशि को आपने 12% से बढ़ाकर 10% कर दिया, किसका नुकसान हुआ? मजदूरों का, कर्मचारियों का। आपने ESI की स्कीम को ध्वस्त कर दिया, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम को
को, मेडिकल की स्कीम को, उसका शेयर जुटाया आपने, साथ में निजीकरण कर दिया। किसका नुकसान हुआ? मजदूरों और कर्मचारियों का। बोनस पहले मजदूर और कर्मचारी 20% भी ले सकते थे, लेकिन अब हाईएस्ट लिमिट 8.33% कर दी गई। इसके खिलाफ जो पूरे देश के अंदर आज आंदोलन हो रहे हैं लेबर कोड के खिलाफ, और हिमाचल के अंदर हिमाचल जो सेब उत्पादक संघ है और हिमाचल किसान सभा है, उसके जरिए और CITU के इस प्रदर्शन के माध्यम से, और जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके जरिए हमने भूमि की बेदखली हो रही है हिमाचल के अंदर पिछले 1.5-2 वर्षों से, जिस तरीके से भूमिहीनता हो रही है, जिस तरीके से किसानों को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से किसानों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। NHAI ने जो जिस तरीके से नेशनल हाईवे और 4 लेन का जो रोड बनाए, उसमें जो लोग प्रभावित हुए, जो उनको घर जो उनके गिरे, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, कानून के अनुसार जो सुविधा मिलनी थी, वो कुछ नहीं मिला। आपदा 3 साल से हिमाचल के अंदर चल रही है। इस बार सबसे ज़्यादा आपदा आई, जिसमें जो है सैकड़ों लोगों की जान गई, कितने घर गिर गए, कितना जो है हमारा पूरा ढांचा जो है वो सारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी आए, 1,500 करोड़ रुपए का घोषणा करके चले गए, आज तक चुन्नी नहीं मिली। इन सारे विषयों को, जो मजदूरों के, किसानों के विषय हैं, जो बागवानों के विषय हैं, जो छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को हमने उठाया।